जैसे प्रोपेगेंडा युग में है हम, इंफॉर्मेशन नहीं डिसइंफॉर्मेशन युग में है हम। प्रचार तंत्र एकदम हावी है। सत्ता भी यही सोचती है कि भाई उनके खिलाफ कुछ न निकले। तो इससे जो क्या है, और आप एक तरफ कॉर्पोरेटाइजेशन भी, कॉर्पोरेट भी है, तो ये सब मिलजुल के प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, पत्रकारों पे दबाव तो हमेशा रहा है। जो भी सरकार है आप उसके खिलाफ चलाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको पसंद नहीं आता है कि आप उसकी खिलाफत करें। वो समझाते हैं, पत्रकारों को मनाते हैं, नहीं तो केस मुकदमे डाल देते हैं। तो अभी पहले का जो जर्नलिज्म था और अभी में क्या अंतर आप देखते हैं? ये मैं समझता हूँ दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग ना अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। पहले लोकतांत्रिक एक विचारधारा थी, लोकतांत्रिक विचारधारा, जिसमें अगर आप बहुत बड़े बड़े नेताओं को भी आपने देखा, उनके खिलाफ बहुत सारे खबरें चली और बहुत जम के चली, तो भी उसको वो बुरा नहीं मानते थे। आज तो आप अच्छा भी उनके खिलाफ उनके लिए लिख दे तो भी शायद बुरा। आपको याद होगा कि ये मैं एक इसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्कैंडल पहले हुए, जम के मीडिया में चलता था, लेकिन कभी किसी उस ढंग से हमने कभी नहीं देखा कि बहुत सारे जो लोकतांत्रिक विचार के लोग थे वो मानते थे कि ये चौथा खंबा है प्रेस, उसका काम है इन चीजों को दिखाना, तो उसको बुरा नहीं मानते थे। अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी थे लोग मानते थे। तो ये एक जो हनन हुआ है, जो लोग अब कोई सत्ता पक्ष कहीं भी एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो दबाव तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और अच्छा, आप मीडिया चैनल चला रहे हैं, चाहे कुछ भी और चला रहे हैं, आपको भी कुछ रेवेन्यू की दिक्कत है, तो आप रेवेन्यू के चलते आप या अपने काम धाम के चक्कर में आप समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज ही कर लेना बेहतर है, कहाँ ये बम बखेड़ा इस तरह से लिया जाए। ये एक परिवर्तन आया है जो मैं बोला हूँ। एक लाइन में अगर कहा जाए कि जो एक लोकतांत्रिक मानसिकता थी, चौथे स्तंभ की, चाहे सारे पक्षों का जो डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर हैं, वो अब बहुत कम रह गया।